Hello friends, today we are here to solve the exam paper of LDC. देखिए दोस्तों, जो LDC का एग्ज़ाम हुआ था आप सभी ने, आई होप आप सभी का बहुत अच्छे से हुआ होगा। तो आइए आज हम उसका सॉल्यूशन करते हैं उस क्वेश्चन पेपर का। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये जो था चूज द करेक्ट सिनोनिम, यानी कि हमें अब पर्यायवाची बनाना है, देखना है सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। फर्स्ट है हमारे पास सॉलिस। सॉलिस मीन्स सांत्वना देना। अब इसका हमें पर्यायवाची देखना है। सॉलिस का मतलब होता है सांत्वना देना या कोई चीज जैसे तसल्ली देना या कोई भी। तो इसका कंफर्ट, एनर्जी, सोर्स, जॉय, ये नहीं होगा। इसका क्या होगा? कंफर्ट। इसका पर्यायवाची क्या होगा? कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब भी होता है सांत्वना देना, तसल्ली देना, जो भी तसल्ली, सांत्वना, इसकी भी वर्ब क्या होती है? तसल्ली देना या तसल्ली। इज इट क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन है, कंफर्ट। सॉलिस मीन्स कंफर्ट। नाउ सेकंड, 77th, चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम। अगेन सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची। अब हमें इसका पर्यायवाची देखना है कि इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है। डिसमल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कष्ट देना, दुखी होना, परेशान करना। तो डिसमल का इसका नाइस तो होगा नहीं, नाइस मीन्स तो अच्छा, प्लेजेंट, ये स्पेलिंग प्लेजेंट। इसका भी मतलब अच्छा, चेयरफुल यानी कि खुशी से। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? अगर एंटोनिम होता तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता था, लेकिन ग्लूमी। इसका सिनोनिम क्या होगा? पर्यायवाची क्या होगा? कष्ट देना यानी कि दुखी होना या दुखी करना, दुख देना, कष्ट देना, दुखी होना। तो इसका ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन, डिसमल का ग्लूमी। 77 का ग्लूमी। नाउ 78th, चूज द करेक्ट सिनोनिम, अगेन पर्यायवाची, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। एंट्रीट। एंट्रीट का मतलब होता है विनती करना, अनुनय विनय करना। तो इसका प्रार्थना करना, विनती करना, अनुनय विनय, रिक्वेस्ट करना, जो भी है। तो प्रे, प्राय, प्रे, रिवॉल्ट। देखिए, और प्रे, प्रे का मतलब, इसका मतलब होता है प्रार्थना करना। इसका मतलब होता है प्रार्थना करना। प्राय, प्राय मीन्स जो भी है, जैसे इधर उधर देखना, ताक झांक करना। प्राय मीन्स ताक झांक करना, ताक झांक करना, इधर उधर देखना। प्रे मीन्स शिकार या शिकार करना। नाउन हो तो शिकार और वर्ब हो तो शिकार करना, शिकार करना। और रिवॉल्ट का मतलब होता है बदला लेना, जो भी है, बदला लेना। तो देखिए, इसका सिनोनिम देखना, में पर्यायवाची देखना है। तो एंट्रीट का मतलब होता है विनती करना। विनती करना मीन्स इट्स अ प्रे, PRAY, प्रे। प्रार्थना करना या विनती करना, वन एंड दी सेम थिंग। तो 78 यानी कि एंट्रीट का पर्यायवाची सिनोनिम होगा प्रे, PRAY। नाउ क्वेश्चन नंबर 79th, चूज द करेक्ट एंटोनिम। अभी तक हम पर्यायवाची कर रहे थे, अब हम विलोम शब्द करेंगे, अपोजिट वर्ड्स। एंटोनिम मीन्स अपोजिट, अपोजिट वर्ड्स या विलोम शब्द। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल यानी कि आर्टिफिशियल मीन्स नकली या जो। अब यहां पे इनसिंसियर, ये तो अलग चीज हो गई इनसिंसियर। नेचुरल, अननेचुरल और सैड। अगर इसका सिनोनिम देखते तो हम इसको अननेचुरल को कर देते, लेकिन इसका एंटोनिम होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है नेचुरल। आर्टिफिशियल मीन्स नकली और नेचुरल मीन्स ओरिजिनल, जो उसकी ओरिजिनल चीज है। तो नेचुरल, इसका एंटोनिम होगा सेकंड ऑप्शन, नेचुरल। 79 सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 80, अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड ऑफ रिफ्रेन। रिफ्रेन मीन्स, अब यहां पे हमें इसका अपोजिट बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड ऑफ इज द अपोजिट ऑफ, इज द अपोजिट ऑफ
फिर से विलोम शब्द देखना है हमें। अब वर्ड है हमारे पास रेफ्रेन, तो डेजिस्ट नहीं हो, एब्सटेन वन एंड द सेम थिंग। अगर रेफ्रेन और एब्सटेन एक ही चीज है, यानी कि किसी चीज को छोड़ देना, त्याग देना, इसका मतलब होता है त्यागना, किसी चीज को त्यागना, छोड़ना। तो अगर सिनोनिम पूछते, विलोम पर्यायवाची शब्द पूछते तो हम इसको कर रहे थे, लेकिन अब इसका अपोजिट देखना है तो कंटिन्यू, इसका कंटिन्यू, ये स्पेलिंग होगी इसकी, यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक है, कंटिन्यू। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। विलोम शब्द इसका होगा, एंटोनिम होगा रेफ्रेन का कंटिन्यू, यानी कि किसी चीज को छोड़ देना और किसी चीज को कंटिन्यू करना, यानी कि लगातार करते रहना। तो 80 का थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 81, चूज द करेक्ट एंटोनिम विलोम शब्द ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। यानी कि फिर से हमारे सामने है विलोम शब्द का एक नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट यानी कि शांत। अब इसका देखिए क्या होगा, शांत का एंटोनिम नॉइजी, इसका चिल्लाना या शोर करना, क्वाइट, विजिबल, क्वाइट। क्वाइट का मीन्स तो वापस से अगर सिनोनिम होता तो हम यहां पे ये कर देते, क्वाइट मीन्स शांत रहना, शांति। विजिबल यानी कि जो दिखाई दे, क्वाइट। क्वाइट मीन्स लम्स, मीन्स ऑलमोस्ट या बहुत अच्छी तरीके से, क्वाइट। लेकिन नॉइजी का मतलब होगा शांत और अशांत, चिल्लाना, कोई चीज शोर करना, अशांत, शांत। तो ये इसका एंटोनिम है। 81 का फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। साइलेंट का अपोजिट होगा नॉइजी। नाउ 82 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। रेटिसेंट, तो देखिए इसका मतलब होता है मितभाषी, कम बोलने वाला। इसका मतलब होता है कम बोलने वाला या मितभाषी, रेटिसेंट। तो इसका देखिए क्वाइट, ये तो फिर से शांत रहना यानी कि कम बोलना या शांत रहना, क्वाइट। रिजर्व्ड, फिर से ये शांत। आउटस्पोकन, इसका एंटोनिम क्या होगा, आउटस्पोकन। विलोम शब्द देखना है हमें, एंटोनिम, तो इसका होगा आउटस्पोकन, यानी कि जो ज्यादा बोलता हो, बातूनी हो, उसे बोला जाता है आउटस्पोकन, बातूनी। तो रेटिसेंट का अपोजिट होगा आउटस्पोकन। नाउ 83, रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। वन वर्ड यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या अनेकार्थी शब्द। अब देखिए, his handwriting is not clear enough to be read. His handwriting is not clear, यानी कि उसकी हैंडराइटिंग पढ़ने में नहीं आ रही है, जो भी लिखा है वो सही से समझ में नहीं आ रहा या पढ़ने में नहीं आ रहा। तो देखिए इसको एक वर्ड में कैसे लिखेंगे हम, इनफॉलिबल। इसका मतलब होता है जो कभी कोई गलती ही ना करे उसे कहा जाता है इनफॉलिबल, डजंट मेक एनी मिस्टेक। नाउ इलेजिबल, इलिटरेट यानी कि इलिटरेट का अनपढ़, ये नहीं होगा। इनफॉलिबल यानी कि जो कभी गलती ना करे उसे कहा जाता है लेजिबल, यानी कि पठनीय। इसका मतलब होता है जिसका लिखा हुआ समझ में आ जाए, पढ़ने में आ जाए। इलेजिबल का मतलब होता है अपठनीय, अपठनीय, जो पढ़ा ना जा सके। तो हिज हैंडराइटिंग इज नॉट क्लियर इनफ टू बी रीड, यानी कि वो इतना खराब लिखता है कि उसकी हैंडराइटिंग इतनी घटिया है या फिर अच्छे से नहीं लिखते, सुंदर शब्दों में नहीं लिखता है, तो उसके लिए वर्ड कौन सा होगा, इलेजिबल। एक वन वर्ड कौन सा होगा, इलेजिबल। नाउ 84th, रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विद वन वर्ड। अगेन वन वर्ड है, ही इज अ चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स। ही इज अ चाइल्ड यानी कि अनाथ, जिनके माँ बाप नहीं होते उन्हें अनाथ कहा जाता है। तो अनाथ को इंग्लिश में बोला जाएगा एन ऑर्फन। मदरलेस नहीं होगा, मदरलेस, फादरलेस यानी कि जो माता के बिना, फादर के बिना। एन इन्फेंट यानी कि ये तो अलग ही हो गया, इन्फेंट बिल्कुल नवजात। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा होगा, एन ऑर्फन। एन ऑर्फन यानी कि अनाथ, जो जिसके पेरेंट्स नहीं हो, माता पिता दोनों ना हो, उसे कहा जाता है एन ऑर्फन, क्योंकि यहां पे पेरेंट्स है दोनों। चलिए यहां पे ऑप्शन होगा 84th का फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि एन ऑर्फन। नाउ 85th क्वेश्चन, मर्डर ऑफ वंस चाइल्ड इज वंस
चाइल्ड। अब इसको एक शब्द में क्या कहेंगे, किसी के बच्चे का, अगर कोई किसी के मर्डर हो जाता है, किसी बच्चे का मर्डर हो जाता है, मर्डर ऑफ वंस चाइल्ड इज मैट्रिसाइड, यानी कि माता की मृत्यु। पेडोफाइल, पैट्रिसाइड, पिता की मृत्यु, तो ये तो होंगे। फिलिसाइड यानी कि बच्चे की मृत्यु, तो हिंदी में इसको कहा जाएगा फिलिसाइड, FILICID। साइड मीन्स होता है मृत्यु, मारना, मर्डर। साइड मीन्स मर्डर, तो इसलिए यूज होगा फिलिसाइड। सही ऑप्शन हमारा है फिलिसाइड, 85th का 4th ऑप्शन। नाउ 86th, choose the appropriate one word again. One who copies from other writers. One who copies from other writers. Contender, ये नहीं होगा। Antagonist यानी कि जो एंटेगनिस्ट यानी कि विरोध करना किसी चीज का, कोई दुश्मन, एंटी है, विरोधी, शत्रु होना। प्लेजियरिस्ट ये होगा इसका, यानी कि जो दूसरों की नकल करता हूं, यानी कि दूसरे राइटर्स, लेखकों की नकल करके खुद लिखे, उसे कहा जाता है प्लेजियरिस्ट। ऑफेंडर मीन्स कोई अपराधी या दोषी, तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा इस वन वर्ड के लिए प्लेजियरिस्ट, 3rd ऑप्शन। नाउ 87th, चूज द एप्रोप्रिएट सफिक्स। अब वन वर्ड नहीं, अब सफिक्स आ गया, यानी कि उपसर्ग या प्रत्यय का क्वेश्चन। अब सफिक्स कहा जाता है प्रत्यय को, सफिक्स कहा जाता है प्रत्यय को। फॉर्म्स न्यू वर्ड, स्वीट, SWEET, यानी कि इसके बाद क्या लगाएं जिससे कि ये वर्ड पूरा हो जाए। स्वीट बॉडी नहीं होता, स्वीट हार्ट ये वर्ड होता है, स्वीट प्लस हार्ट, स्वीट हार्ट। स्वीटफुल नहीं होता, स्वीट आइज नहीं होता, तो एक वर्ड बनना चाहिए जिसका कोई अर्थ निकले, तो इसलिए यूज होगा 2nd ऑप्शन, स्वीट हार्ट, 87। और हम ये बोलचाल की भाषा में भी हम यूज करते हैं, तो ये वर्ड है स्वीट प्लस सफिक्स हार्ट, यानी स्वीट हार्ट। नाउ 88, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ स्पीच फ्रॉम द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब ये नरेशन का क्वेश्चन है, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन। अब देखिए इनमें से हमें देखना है, इनडायरेक्ट बनाना है हमें इसको, इनडायरेक्ट सेंटेंस को। तो ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो अब देखिए सेड टू विल चेंज इनटू टोल्ड और आस्क्ड, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा अब ये, तो ये दोनों सेड टू हैं, तो ये तो रहेंगे नहीं, ये तो वैसे ही कट गए। अब देखिए ही आस्क्ड मी what I was doing, he asked me as to what I was doing। देखिए he said to me what are you doing, what are you doing, तो ये चीज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है ये, तो हम we will change this डायरेक्ट स्पीच, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है डायरेक्ट स्पीच की, ये अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चली जाएगी, लेकिन इसका जो रहेगा कंजंक्शन वो WH वर्ड ही रहेगा, हमें कोई दूसरा कंजंक्शन इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। जो कंजंक्शन का रोल प्ले करेगा वो WH वर्ड इटसेल्फ प्ले करेगा। तो ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, अगर ये है तो ही सेड टू मी व्हाट आई वाज डूइंग, व्हाट आई वाज डूइंग। ही आस्क्ड मी, यू विल चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मी, तो मी के लिए हम यूज करेंगे आई, व्हाट आई वाज डूइंग। यहां पे ये लगना नहीं चाहिए, ये कंजंक्शन जो एज टू ये नहीं लगेगा, क्योंकि WH वर्ड इटसेल्फ प्ले द रोल ऑफ कंजंक्शन ओनली, तो यहां पे सही ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो चुका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, WH वर्ड कंजंक्शन का रोल प्ले करेगा, और आई, ये जो मी है, यू विल चेंज इनटू मी, मी ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो मी है तो इसका सब्जेक्टिव केस होगा आई। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 89th, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन। इनडायरेक्ट स्पीच का सवाल है ये।
नरेशन का। ही सेड टू हिज मास्टर, पार्डन मी सर, नेवर विल आई डू सच अ थिंग अगेन। ही सेड टू हिज मास्टर, यानी कि ये अपने मास्टर से बोल रहा है, वह अपने मास्टर से बोल रहा है। तो देखिए, he pleaded his master to pardon him and he would never do such a thing again. He begged his master to pardon him and resolved never to do such a thing again. He told his master नहीं होगा, he told his master नहीं होगा, क्योंकि वो बोल नहीं रहा है, वह प्रार्थना कर रहा है, या फिर he begged या he pleaded। लेकिन अगर सही सा सेंटेंस देखा जाए तो ये दोनों सेंटेंस तो होंगे नहीं। अब फिर से गाड़ी आ गई है फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन पे। तो देखिए, ही प्लीडेड हिज मास्टर टू पार्डन हिम एंड ही वुड नेवर डू सच अ थिंग अगेन। इससे अच्छा, ज्यादा अच्छा कौन सा? ये ही बेग्ड हिम मास्टर टू पार्डन हिम। पार्डन हिम मीन्स माफ कर दे। ही बेग, वह विनती कर रहा है, वह प्रार्थना कर रहा है अपने मास्टर से कि उसे माफ कर दिया जाए, और वह एक संकल्प लेता है कि आगे से वह गलती या वह जो चीज उसने की है वो कभी भी वापस फिर से नहीं दोहराएगा। सच अ थिंग अगेन। तो हमारा सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। 89th का सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 90th, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। द टीचर सेड टू द बॉय, सिट डाउन। अब यहां पे टीचर बोल रही है तो वो पक्का ऑर्डर होगा। वो क्या होगा? ऑर्डर होगा, क्योंकि टीचर बोल रहे हैं। तो यहां पे होगा द टीचर ऑर्डर द बॉय टू सिट डाउन। द टीचर रिक्वेस्टेड तो कभी होगा ही नहीं। द टीचर सेड टू द बॉय नहीं होगा। द टीचर ऑर्डर द बॉय दैट सिट डाउन, यहां पे ये दैट नहीं लगेगा, वापस कंजंक्शन। तो यूज क्या होगा? सही ऑप्शन कौन सा? द टीचर ऑर्डर द बॉय टू सिट डाउन, टू सिट डाउन। दैट नहीं लगेगा, टू कंजंक्शन का यूज किया जाएगा। तो 90th का फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब ये है ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन मींस चेंज ना, चेंज का मतलब होता है किसी चीज में बिल्कुल बदल देना, किसी चीज को बदल। अब इसमें मीनिंग चेंज हो जाता है चेंज में तो, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है आपको मीनिंग चेंज नहीं करना है, कुछ ऐसे शब्दों का या तो लैप्स करना है या कुछ ऐड करना है, कुछ ऐसे शब्द या कुछ ऐसे वर्ड्स जिनमें मीनिंग चेंज ना हो लेकिन कुछ शब्दों का हेरफेर होके उसको हम अपने शब्दों में लिख सकें, वो कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है ये, एडजेक्टिव टू नेगेटिव, एडजेक्टिव टू नेगेटिव। तो देखिए, अब हमें इसको करना है नेगेटिव में बदलना है। किस में बदलना है? नेगेटिव में। तो देखिए, ही इज ग्रेटर देन आई एम, ही इज ग्रेटर देन आई एम, वह मुझसे महान है। तो देखिए, आई एम नॉट एज ग्रेट एज ही इज, आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही इज। सो के साथ नॉट का यूज ज्यादा अप्रोप्रिएट रहता है, तो ऑप्शन हमारा ये सही रहेगा, ना कि ये। तो एज ही इज, ये जो इज रहता है ये अंडरस्टूड रहता है, तो यहां लगाए या ना लगाए, ब्रैकेट में भी हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए? आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही इज। 91 का सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू एडजेक्टिव, नेगेटिव से यानी कि नकारात्मक से सकारात्मक में बदलना है हमें। ही डिड नॉट लिव मेनी ईयर्स इन इंडिया, वह बहुत दिनों तक इंडिया में नहीं रहा था। तो देखिए, ही लिव्स इन इंडिया फॉर अ फ्यू ईयर्स। अब अगर इसका ऐसा एडजेक्टिव में बदलना है कि जो इसका मीनिंग है वही वापस निकले, चेंज ना हो। ही लिव्स इन इंडिया फॉर अ फ्यू ईयर्स, ये चीज, ही लिव्ड इन इंडिया, ही लिव्स और यहां पे डिड, ये पास्ट में और ये प्रेजेंट में हो जाएगा, तो इसलिए अर्थ चेंज हो जाएगा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। ही लिव्ड इन इंडिया फॉर अ फ्यू ईयर्स, ही डज नॉट, ये होगा नहीं। इट हैज बीन फ्यू ईयर्स, ये सही ऑप्शन। तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा है? पास्ट में भी आना चाहिए और नेगेटिव में, और इसको नेगेटिव से हमने पॉजिटिव में भी बना दिया। ही लिव्ड इन इंडिया फॉर अ फ्यू ईयर्स, फॉर फ्यू ईयर्स, यानी कि 92 का सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 93rd, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव टू एडजेक्टिव। फिर से नकारात्मक से सकारात्मक बनाना है। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन, नन बट हरक्यूलस कुड डू दिस, यानी कि कोई नहीं लेकिन हरक्यूलस इसे कर सकता था। तो देखिए,
नन, नन मीन्स कोई नहीं। तो जब पहले से ही नेगेटिव इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे तो एवरीबडी इजंट हर्क्यूलस, ये सही से नहीं बैठ रहा ग्रामेटिकली। हर्क्यूलस कैन डू दिस, ये भी नहीं। एवरीवन कैन नॉट डू दिस, ओनली हर्क्यूलस, ये भी सही नहीं बैठ रहा है थोड़ा सा। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन कौन सा है, ओनली अ हर्क्यूलस कुड डू दिस, ओनली अ, यानी कि वो कोई दूसरा नहीं, सिर्फ कौन है, वो हर्क्यूलिस है जो इस काम को कर सकता था या कर सकता है। ओनली हर्क्यूलिस कुड डू दिस, सिर्फ इसको हर्क्यूलिस कर सकता था। चलिए 93 का फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली, नन की जगह ओनली। नाउ 94th, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव। अब हमें क्या करना है, नेगेटिव में बनाना है, यानी कि नेगेटिव मींस उसमें कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड जो नेगेटिव हो या सेंटेंस को नेगेटिव बनाए, वो वर्ड जोड़ना है, जैसे नॉट, नेवर। तो देखिए ही वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज आई, अब ये पॉजिटिव में है तो हमें इसको नेगेटिव में बनाना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो ही वॉज नॉट श्योर दैट इट वॉज नॉट आई, दो चीजें नहीं आनी चाहिए, इट वॉज नॉट आई तो फिर चेंज हो जाएगा सेंटेंस, क्या होगा इसका, ही वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज आई, यानी कि उसे शंका है या संदेह या जो कि वो नहीं था। तो देखिए he was sure that it was not I, he was sure that it, अब was sure यहां पे कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, डबल नेगेटिव नहीं होगा। he was not doubtful whether it was I, ये भी नहीं होगा। he was not sure, he was not sure, not doubtful नहीं होगा, यहां पे होगा he was not sure that it was I, क्योंकि he was doubtful हमें इसके जैसा सेंटेंस बनाना। अगर he was not doubtful तो फिर तो वो दोनों अलग अलग चीजें हो जाएगी। he was not sure यानी कि not प्लस अपोजिट वर्ड, not प्लस जो मेन वर्ड है उसका अपोजिट अगर हम करेंगे तो उसका ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, नॉट प्लस अपोजिट। यहाँ पे अपोजिट किसका होना चाहिए, मेन वर्ड है डाउटफुल, तो यहाँ पे नॉट लगाने के साथ इसका अपोजिट होता है नॉट प्लस श्योर, प्लस श्योर, नॉट प्लस श्योर, नॉट श्योर दैट इट वॉज आई, इसका सही होगा फोर्थ ऑप्शन, ही वॉज नॉट श्योर। 94th का फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। Now 95th, fill in the blank with the correct form of the verb given in the bracket. He go to Bombay tomorrow. Tomorrow आ गया यानी कि कल वह बॉम्बे जाएगा। He had gone tomorrow, कभी भी पास्ट का यूज नहीं होता, has gone नहीं, क्योंकि tomorrow कल की बात कर रही है, आने वाले कल की बात, ना कि बीते कल की। He will go to Bombay tomorrow, यहाँ पे यूज क्या होगा, will go। थर्ड ऑप्शन यानी कि फ्यूचर का फ्यूचर, will go to Bombay tomorrow, वह कल बॉम्बे जाएगा, तो इसका थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। Now 96, fill in the blank with the correct option. We eat that we live. We eat that we live, यानी कि हमें इतना खाना चाहिए जितना कि हम जिंदा रह सकें। We ought to नहीं, would, shall, may, इसका सही ऑप्शन होगा, ये मॉडल्स का है, मॉडल्स यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब का क्वेश्चन है, ये ऑक्सिलरी वर्ब, तो यूज होगा 96 का फोर्थ, इसमें यूज होगा वी मे लिव, हमें उतना खाना चाहिए जिससे कि हम जिंदा रह सकें। नाउ 97, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। शी लुक्ड एज इफ शी फॉर इयर्स, यानी कि वह ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे डिड नॉट वॉश्ड नहीं होगा, हैड नॉट वॉश्ड, हैज नॉट वॉश्ड या वॉज नॉट वॉश्ड। यानी कि देखिए अब जब एक क्लॉज सिंपल पास्ट में चल रहा है, जब हमें पता चल जाए तो दूसरा क्लॉज आना चाहिए पास्ट परफेक्ट में, या पास्ट परफेक्ट का है तो हमें सिंपल पास्ट में रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये चीज नहीं होगी, ये भी सिंपल ये भी सिंपल, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे यूज होगा हैड नॉट वॉश्ड, हैड नॉट वॉश्ड। एक क्लॉज ये हो गया, दूसरा क्लॉज ये हो गया, तो एक क्लॉज अगर पास्ट परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट, तो दूसरा चलेगा सिंपल पास्ट में, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट। तो ये ऐसे टेंस कंबाइन होते हैं। 97 का ये
Second option is correct. Now fill in the blank with the correct form of verb. Correct form देखनी है हमें. Sorry, I am late. That's all right. I not wait for long. यानी कि अब इनमें से देखना है. Sorry, I am late. कोई आके बोलता है आपको Sorry, I am late. Sorry, माफ करना मैं लेट हूं. That's all right. तो सामने वाला कहेगा ओके कोई बात नहीं. That's all right. I haven't been waiting for long. For यूज हुआ है. For जो यू यहाँ पे preposition since या for, since और for में से यहाँ पे long के साथ कौन सा लगेगा? For preposition का यूज होगा तो for long. I haven't been waiting for long. For या since का यूज होता है हमेशा मोस्टली, मोस्ट प्रोबेबली होता है यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ. तो देखिए हैज नॉट बीन वेटिंग होगा नहीं क्योंकि आई के साथ हैज नहीं लगता. हैव वेटेड नहीं होगा. नॉट वेटिंग ये भी नहीं होगा. हैवंट बीन वेटिंग यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है. आई हैवंट बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग. 98 का फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ 99th, सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव. यानी कि अब ये वॉइस का सवाल है. ये किसका है? वॉइस का क्वेश्चन है, क्वेरी है. एक्टिव टू पैसिव में चेंज करना है हमें. एक्टिव टू पैसिव. और एक्टिव पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता, फॉर्म वर्ब की फॉर्म चेंज होती है. यानी कि फॉर्म ऑफ द वर्ब विल चेंज. द आर्किटेक्ट इज बिल्डिंग द अपार्टमेंट. तो देखिए अब इसका इज और बिल्डिंग, इज और यानी कि प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रखना पड़ेगा हमें. इज प्रेजेंट में और कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है ये. अब इसको जब हम पैसिव बनाएंगे इसका तो यहां पे जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में हमें यूज करना होता है बीइंग. इज बीइंग बिल्डिंग का बिल्ट. अब अगर ये जो स्ट्रक्चर है ये किस सेंटेंस में बन रहा है देखते हैं. शुड नहीं आएगा, यानी शुड आ गया तो ये इनकरेक्ट हो गया. वॉज बीइंग यानी कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नहीं है. अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का तो बात है, ये वैसे बीइंग नहीं लगता फिर, तो ये फिर से गलत हो गया क्योंकि ये पास्ट में चला गया. अपार्टमेंट वॉज बिल्ट, ये भी गलत हो गया. द अपार्टमेंट इज बीइंग बिल्ट बाय द, इज बीइंग बिल्ट. ये देखिए ये आ गया क्योंकि टेंस चेंज नहीं होगा इसमें. फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी चेंज. तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. 99th का फोर्थ ऑप्शन. नाउ 100, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म फॉलोइंग सेंटेंस. दे एट द एप्पल. यानी कि एट वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट में है ये सेंटेंस. सिंपल पास्ट. अब यहां पे टेंस को चेंज नहीं करना है, यानी कि जब हम पैसिव बनाएंगे तो वो भी किस में रहना चाहिए? सिंपल पास्ट में. लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए. क्या लग जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो देखिए द एप्पल इज, यहां पे इज आ गया ईटन, यानी कि इज के साथ थर्ड फॉर्म ये तो होगा नहीं क्योंकि पास्ट में रखना है हमें. द एप्पल वॉज ईटन बाय देम, ये हो सकता है. द एप्पल हैड बीन नहीं होगा यहाँ पे. द एप्पल वॉज बीइंग यानी कि कंटिन्यूअस नहीं है. तो सही ऑप्शन कौन सा है? द एप्पल वॉज ईटन बाय देम. वॉज के साथ थर्ड फॉर्म और बाय देम, क्योंकि चारों ऑप्शन में बाय देम है. अदरवाइज अगर किसी ऑप्शन में बाय देम नहीं लिखा होता तो हम उसको क्लिक करते, स्विच ऑन टू दैट वन. तो 100 का सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ 101, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. पैसिव फॉर्म देखनी है हमें, इसका पैसिव वॉइस बनाना है. शट द डोर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है. इंपेरेटिव सेंटेंस में जिसमें या तो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट या सजेशन या एडवाइस, इनका जो अगर इनमें से कोई एक सेंटेंस बनाना होता है तो शट दी डोर. तो देखिए द डोर शुड बी शट, या फिर लेट से भी बन सकता है ये. द डोर शुड हैव बीन शट नहीं होगा, ये यहां गलत हो गया, ये भी गलत हो गया. लेट द डोर बी शट, ये स्ट्रक्चर कौन सा है? लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. लेट द डोर बी शट, ये बी के बाद में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे पैसिव बन गया. ये बी, ये सब्जेक्ट है हमारा द डोर और लेट से स्टार्ट हो रहा है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट.
101 का थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 102, विच ऑफ द फॉलोइंग पैसिव वॉइस सेंटेंस is correctly structured? Women is treated equally? नहीं, women are not treated equally to men. Women are not treated as equals. Women are treated inferior than men. क्योंकि देखिए ये ऑप्शन पहला गलत इसलिए है क्योंकि inferior के साथ कंजंक्शन टू का यूज होता है, preposition टू का यूज होता है, inferior के साथ, superior के साथ, junior के साथ, तो इनके साथ यूज होता है prior के साथ, तो ये prefer के साथ inferior to टू प्रेपोजिशन का यूज होना चाहिए था, जबकि यहां पे यूज किसका हो रहा है, देन का, तो ये ऑप्शन ये गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन आर इक्वल्स टू हुम, तो ये पूरा आंसर नहीं दे रहा। विमेन आर नॉट ट्रीटेड इक्वली टू मेन, तो ये सही है, ये फिर से गलत, तो ऑप्शन 102 का सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 103, रीता said that her father had died the year before, change into direct। अब ये indirect नरेशन कौन सी है, indirect में सेंटेंस है ये, अब हमें डायरेक्ट में बनाना है इसको। रीटा said that her father had died, यानी कि ये आ गया है पास्ट परफेक्ट, और हमें पता है पास्ट परफेक्ट अगर सिंपल पास्ट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, या फिर पास्ट परफेक्ट नो चेंज, लेकिन ये ऑलरेडी क्या है, इनडायरेक्ट में है, तो पास्ट परफेक्ट तभी बना होगा जब ये चीज किस में हो रखी होगी, सिंपल पास्ट में। तो देखते हैं सिंपल पास्ट कौन सा है। फादर डाइज, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो सिंपल प्रेजेंट हो गया। हर फादर हैज बीन डाइड, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। रीटा सेड हर फादर डाइड लास्ट ईयर, फादर डाइड लास्ट ईयर, यहां पे यूज कौन सा होगा, ये वाला प्रेजेंट परफेक्ट, ये सिंपल पास्ट डाइड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, हैज डाइड नहीं होगा। रीता सेज, ये तो हो ही नहीं सकता, तो यूज कौन सा होगा हमारा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। रीटा सेड हर फादर डाइड लास्ट ईयर, हैड डाइड द ईयर बिफोर, यानी कि लास्ट ईयर। ओके, 103 का थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 104, चूज द करेक्ट इंटेरोगेटिव ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। शी इज द लीडर ऑफ द पार्टी, शी इज द लीडर ऑफ द पार्टी, यानी कि देखिए अब इंटेरोगेटिव बनाना है, क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है। तो जब इंटेरोगेटिव में जब कोई दे रखा हो, कोई सेंटेंस एजेटिव का सेंटेंस हो, यानी कि अफर्मेटिव या नेगेटिव हो, अगर अफर्मेटिव हो, ये जैसे अफर्मेटिव है, तो इंटेरोगेटिव में नॉट वर्ड का यानी कि नेगेटिव वर्ड का यूज करना कंपलसरी हो जाता है, और अगर यहाँ पे नॉट ऑलरेडी दे रखा होता है, ये नेगेटिव होता, तो हम इसको पॉजिटिव में बनाते, जब हम इसको इंटेरोगेटिव बनाते तो इंटेरोगेटिव पॉजिटिव का बनता। अब हमारा ये आंसर बनेगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो इज शी द लीडर ऑफ द पार्टी, यानी कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं, इसलिए गलत है। हु इजंट द लीडर ऑफ द पार्टी, ये बात नहीं बता रहा सही से, इजंट शी द लीडर ऑफ द पार्टी, यानी कि जब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या इज और इंटरोगेशन हम बनाते हैं तो इज को साथ पहले लाते हैं, तो इजंट शी द लीडर ऑफ द पार्टी, यहां पे भी नहीं होगा, कैन शी बी द लीडर ऑफ द पार्टी, यहां पे नहीं, ये सही नहीं होगा, तो 104 का थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 105, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर एडजेक्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, यानी कि आप मार्क आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आना जरूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन, तो देखिए आई वुड गिव एवरीथिंग टू सी यू हैप्पी, आई वुड गिव एवरीथिंग टू सी यू हैप्पी, चारों में ये साइन मिल रहा है एक्सक्लेमेशन का। आई वुड गिव एवरीथिंग टू सी यू हैप्पी, यहां पे ये यूज नहीं होगा, क्योंकि देखिए कोई ऐसी चीज नहीं है कि दुख के कारण कोई अलास नहीं बता रहा है तो यूज हो, दुख की बात नहीं है। वॉट वुड आई नॉट गिव टू सी यू हैप्पी हैड आई गिवन एवरीथिंग टू सी यू हैप्पी, ओ वुडंट आई गिव एवरीथिंग टू सी यू हैप्पी, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, वॉट के साथ
और एक्सक्लेमेशन होगा बाद में, क्योंकि जब आ यूज होगा तो एक्सक्लेमेटरी मार्क यहां पे यूज होगा, ओ के साथ भी एक्सक्लेमेटरी यहां यूज होगा। तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन क्या है, गलत हैं। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ गलत हैं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा बचा, सेकंड। सेकंड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ 106, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर एडजेक्टिव टू इंटरोगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन। ट्रांसफॉर्मेशन, फिर से इंटेरोगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, और वो भी कहां से, एडजेक्टिव से, यानी कि इंटेरोगेट या तो नेगेटिव होगा सेंटेंस या पॉजिटिव होगा, और उसको हमें चेंज करना है प्रश्नात्मक में, यानी कि इंटेरोगेटिव में। नो वेयर इन दी वर्ल्ड, नो आ गया, देख लीजिए ये नेगेटिव वर्ड है। अब नेगेटिव जब सेंटेंस है तो जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो उसमें नेगेटिव वर्ड फिर से नहीं आना चाहिए। तो जब नहीं आएगा तो फिर ये सेंटेंस जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो वो पॉजिटिव इंटेरोगेटिव होगा, बनना चाहिए। Nowhere in the world will you find a mountain peak higher than Everest. एवरेस्ट से ज्यादा हाई कोई भी पीक तुम्हें दुनिया में नहीं मिलेगी कहीं पे भी। तो where in the world will you find a mountain peak higher than Everest? Where will you find a mountain peak? नहीं। Would you find? नहीं। Is there a mountain peak? यहां पे ये यूज नहीं होगा, where। Nowhere है तो हम इसको यूज करेंगे where in the world will you find a mountain peak higher than एवरेस्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका 106 का फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 107, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर एडजेक्टिव टू इंटेरोगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन। मैन कैन नॉट डाई बेटर देन फेसिंग फियरफुल ऑड्स, यानी कि मरना ज्यादा सही नहीं है बजाय उस सामने मुसीबत का सामना करने। तो देखिए, कैन मैन डाई बेटर देन हैविंग टू फेस fearful odds? How can men die better? How can men die better than having to face fearful odds? Can men die better than facing fearful odds? अब देखिए यहां पे यूज होगा फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। हाउ कैन मैन डाई नहीं होगा, कैन मैन डाई, कैन नॉट आ गया ना, तो कैन नॉट का कैन मैन डाई बेटर देन फेसिंग फियरफुल ऑड्स। 107 का फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। Now 108, choose the correct option changing the following sentence into adjective alas he is no more। अब देखिए alas he is no more, अब इसको हमें चेंज करना है adjective में, ठीक है। alas के लिए या तो it is extremely sad, it is sad to say, it is sad to think, ये रिपोर्टिंग वर्ब यूज की जाएंगी ऐसे सेंटेंसेस में। तो देखिए it is extremely sad that he is no more, it is happy, alas के लिए happy का यूज नहीं होता तो ये ऑप्शन कट गया। it is extremely sad that he is alive, अब ये तो कोई दुख की बात नहीं है कि वो जीवित है, इसलिए ये नहीं होगा। it is sad that he is not anymore, ये भी नहीं होगा। it is sad नहीं, इससे ज्यादा अच्छा है it is extremely sad that he is no more, no more, anymore नहीं होगा, यहां पे यूज होगा फर्स्ट ऑप्शन। 108 का फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 109, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर एडजेक्टिव टू एक्सक्लेमेटरी। फिर से अब एडजेक्टिव टू एक्सक्लेमेटरी बनाना है हमने। तो देखिए, इट इज स्ट्रेंज दैट वी शुड मीट हियर, इट इज स्ट्रेंज दैट वी शुड मीट हियर। थिंक ऑफ मीटिंग इज स्ट्रेंज। अब देखिए ये जब भी इंटेरोगेशन मार्क लगेगा इन इंटरजेक्शन से पहले तो यहाँ पे यहीं पे लग जाएगा, तो ये गलत हो गया। तो थिंक ऑफ आवर मीटिंग हियर, ये सही है। ओ वी मीट द हियर इज स्ट्रेंज, नहीं होगा। आर वी मीटिंग हियर थिंक, नहीं, ये दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए। तो सही ऑप्शन कौन सा है, सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 109 का सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 110, choose the correct option changing the following sentence into exclamatory question। exclamatory में करना है हमें, change the following sentence into exclamatory। this is extremely a horrible sight, यानी कि ये बहुत ज्यादा हॉरिबल साइट है, जो भी दृश्य है वो बहुत ही हॉरिबल है, डरावना है। तो what a horrible sight this is, ये इसका यूज करना कोई जरूरी नहीं है, इसलिए ये गलत। what a horrible sight,
अब ये देखिए क्वेश्चन मार्क का साइन लगा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। साइन कैसा आना चाहिए? एक्सक्लेमेटरी, और एक्सक्लेमेशन का मार्क होता है ये, और ये होता है इंटरोगेशन का। ये इंटरोगेशन का मार्क होता है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। एक्सक्लेमेशन। तो देखिए व्हाट अ हॉरिबल साइट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 11O का व्हाट अ हॉरिबल साइट। 111 का चूज द एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू मेक द न्यू वर्ल्ड कंटेंट। अब देखिए प्रीफिक्स यानी सफिक्स बाद में लगता है, प्री मीन्स प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले, तो ये शब्द से पहले लगेंगे, शब्द से क्या लगेंगे? पहले लगेंगे, तो प्रीफिक्स जोड़ना हमें, यानी कि कंटेंट वर्ड है हमारे पास, कंटेंट से ऐसा क्या लगाएं, कौन सा वर्ड लगाएं इन चार ऑप्शन में से कि ये सही बैठ जाए। तो इसके लिए मेल नहीं होगा, मेल नहीं होगा, मेल नहीं होगा, ये होगा माल कंटेंट। कंटेंट इसका मतलब होता है असंतुष्ट, असंतुष्ट, और इसका मतलब होता है संतुष्ट। तो ऐसा जब प्रीफिक्स या सफिक्स लगाते हैं तो कुछ ना कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच में से चेंज होता है या फिर कोई नया वर्ड बनता है, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स लगाया हमने, तो इसके लिए परफेक्ट प्रीफिक्स है MAL, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। Now next question, which one of the following can be added to the word credible? अब देखिए, अब यहां पे यूज क्या होगा? फिर से प्रीफिक्स यूज होगा यहां पे। ऐसा कौन सा प्रीफिक्स यानी कि इस credible से पहले यूज हो फॉर्म अ न्यू वर्ड, नया शब्द बनाने के लिए? तो देखिए मिसक्रेडिबल नहीं होता, एक्सक्रेडिबल नहीं होता, अनक्रेडिबल नहीं होता, यूज होता है इनक्रेडिबल। इन प्लस क्रेडिबल इज इक्वल्स टू अविश्वसनीय, अविश्वसनीय यानी कि जिसपे भरोसा ना किया जाए, बहुत ही शानदार, अविश्वसनीय जिसपे कोई विश्वास ना किया जा सके। तो इनक्रेडिबल, एक स्लोगन भी है इनक्रेडिबल इंडिया, अविश्वसनीय या अतुलनीय भारत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सफिक्स। अब हमें यहां पे सफिक्स देखना है, यानी कि ये वायलेंट वर्ड है तो प्रीफिक्स होता तो यहां यूज करते, अब सफिक्स है तो यहां यूज करेंगे शब्द के बाद में, यानी कि ये है सफिक्स यानी कि प्रत्यय, प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग। तो यहां पे देखिए एस्ट, एन टी, वायलेंट टी नहीं होगा, यहां पे होगा वायलिनिस्ट यानी कि जो बजाता हो वायलिन। तो यहां पे यूज कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 114, choose the correct option from the given words and fill in the blank. Is filled with water. PALL, PAIL, PALE, PAL। तो यहां पे यूज होगा यानी कि घड़ा। इसका मतलब क्या होता है? घड़ा, घड़ा या बाल्टी। ये वर्ड यूज होगा PAIL। इसका मतलब तो कोई दोस्त, मित्र, दोस्त या मित्र। इसका मतलब फीका या कमजोर, फीका, पीला, तो ये भी यूज नहीं होगा। तो यहां पे यूज किसका किया जाएगा? PAIL यानी कि घड़ा, घड़ा या बाल्टी, PAIL ये वर्ड यहां पे यूज होगा। तो 114 का सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, PAIL। Now 115, choose the correct option from the given words and fill in the blank. The government confirmed for the college building, यानी कि कोई जगह फिक्स करने के लिए। तो देखिए SITE, CIT ये तो रिसाइट हो गया, साइट ये भी नहीं होगा, स्लाइट ये भी नहीं होगा, तो यूज किया जाएगा SITE। कोई जगह कंफर्म कर ली है, किसके लिए? कोई स्थान कंफर्म कर लिया, कॉलेज बिल्डिंग के लिए कोई जगह देख ली गई है, किसके द्वारा या कंफर्म कर ली गई है, निश्चित कर ली गई है गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा। तो यूज होगा SITE। शी इन्वाइटेड एवरीवन टॉम। अब देखिए शी इन्वाइटेड एवरीवन, उसने सभी को बुलाया। अब एक्सेप्ट टॉम नहीं होगा, ये एक्सेप्टेड नहीं होगा। एक्सपेक्ट यानी कि कोई चीज एक्सपेक्ट करते हैं हम किसी से, और एक्सेप्ट ये वर्ड होगा, एक्सेप्ट टॉम। ये कंफ्यूजेबल वर्ड्स हैं, ये होमोनिम्स टाइप हैं जिनका बोलने में एक जैसा लेकिन अर्थ अलग अलग हो।
तो एक्सेप्ट टॉम, यानी कि उसने सबको बुलाया बजाय टॉम के, यानी कि सिर्फ किसको नहीं बुलाया, टॉम को नहीं बुलाया, तो यूज होगा एक्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द चॉइसेस गिवन टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। अब देखिए, डोंट ओवर द पास्ट, डोंट वेल 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 वेल, तो यहां पे यूज होगा WAIL, डोंट वेल, यानी कि रोना, विलाप करना। यूज कौन सा वर्ड होगा, डोंट वेल, WAIL। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस आंसर क्वेश्चन। नाउ रीड द फॉलोइंग, आई होप आप सभी ने अच्छे से पढ़ लिया होगा, आंसर भी दे दिए होंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर्स द क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्वेश्चन नंबर 118 to 123। अब देखिए इनके क्वेश्चंस देखते हैं। When one starts writing an essay, one should write whatever one knows, never bother about the subject। ये तो नहीं होगा, whatever one knows क्या, यानी कि राइटिंग जब हम ऐसे करते हैं तो किस हिसाब से उसकी स्टार्टिंग कैसे होनी चाहिए, राइट, whatever one knows, नहीं, ऐसे ये सही नहीं बैठ रहा है यहाँ पे। never bother about the subject, ये तो बिल्कुल ही गलत है, सब्जेक्ट तो पता होना ही चाहिए। बी क्लियर एंड एक्यूरेट अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द एसे, ये बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। इन द राइटर्स ओपिनियन, लेखक के विचारों के अनुसार चांसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स आर मिनिमम इन एसेज ऑन। अब वो देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन से, कंप्यूटर सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट, डिफिकल्ट सब्जेक्ट, यानी कि गलती जो करते हैं राइटर्स ओपिनियन में, गलतियां सबसे कम किस सब्जेक्ट्स पे की जाती हैं, तो कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं, सिंपल सब्जेक्ट्स। अगर समझ में आया, सिंपल सब्जेक्ट होगा तो उसमें मिस्टेक्स उतनी ही मिनिमम होंगी, उतना ही लेसन होंगी। चलिए 119 का सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू पैसेज, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू पैसेज एन एसे ऑन द यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स सो टेल अस। तो देखिए क्या होगा इसका, uses of computers should tell us about the assembly of computers, about the history of the computers, how computers work, about the uses of computers in different offices and departments। यानी कि ये uses है computers के, means uses of computer, वो सारा पैसेज किसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी दे रहा है, वो सब्जेक्ट है ये, about the uses of computers different offices and departments, यानी कि कई तरह के डिपार्टमेंट्स में या ऑफिसेज में किस प्रकार यूज किया जाता है कंप्यूटर को, वो दिखाया गया है। क्या क्या यूजेस हैं, डिफरेंट यूजेस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ शॉर्ट एसे द मैटर शुड बी डिटेल्ड, ओके, रेलेवेंट, यानी कि प्रासंगिक। द मैटर शुड बी प्रासंगिक, इसका मतलब होता है रेलेवेंट, यानी कि जो भी हमारे पास टॉपिक है उससे रिलेटेड होना चाहिए, रेलेवेंट, प्रासंगिक, अप्रासंगिक नहीं होना चाहिए, प्रासंगिक, इट मस्ट बी रेलेवेंट, यानी कि रिलेटेड। ठीक है, तो 1 to 1 का सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ इन राइटिंग एन एसे यू शुड डिस्कस इट विद मैनी पीपल, रिसर्च ऑन दिस सब्जेक्ट फॉर अ फ्यू डेज, कम टू द पॉइंट एट वंस। सही कौन सा होना चाहिए, ये ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। इन राइटिंग एन एसे यू शुड कम टू द पॉइंट एट वंस, एक का एक हमें बिल्कुल उसके जो भी लिखना है टू द पॉइंट लिखना है, उसके पॉइंट पे आ जाना चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 1 to 3 का एग्जैक्ट इज अ सिनोनिम ऑफ, फिर से पर्यायवाची शब्द देखना हमें, पर्यायवाची। एग्जैक्ट मीन्स एक्यूरेट, कंसेप्शन, ये तो धारणा हो गई, धारणा। इरेलेवेंट यानी कि अप्रासंगिक, ये होगा नहीं। स्केर्सली यानी कि मुश्किल से, तो ऑप्शन कौन सा है, ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। और फोर्थ ऑप्शन यानी कि इसका बराबर सिनोनिम, इसका पर्यायवाची शब्द होगा एग्जैक्ट का एक्यूरेट, यानी कि बिल्कुल एक जैसा, एक्यूरेट, बिल्कुल सही, एकदम सही या सटीक, सही या सटीक। नाउ 1 to 4 अरेंज प्रिंसिपल्स ऑफ ऑफिशियल लेटर राइटिंग इन अ सीक्वेंशियल
ऑर्डर। ऑफिशियल लेटर को सीक्वेंस में देखना है, पहले देखते हैं क्या होता है। आइडेंटिफाई पर्पस, चलिए ठीक है। बी सक्सेंट, बी सक्सेंट, गेट टू द पॉइंट। यानी कि सक्सेंट का मतलब होता है लघु या छोटा, लघु या छोटा। ऑर्गेनाइज मटेरियल्स इन पैराग्राफ्स एड्रेस टू द स्पेसिफिक इंडिविजुअल। तो देखिए सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, सबसे पहले आइडेंटिफाई पर्पस, यानी कि किस वजह से, क्या सब्जेक्ट क्या है वो ध्यान में रखना चाहिए कि किस वजह से ये लेटर लिखा जा रहा है। सब्जेक्ट हमारा सबसे मेन होता है और वो सबसे पहले आएगा, यानी कि ए पार्ट सबसे पहले आएगा, फर्स्ट। नाउ सेकंड इज एड्रेस टू द स्पेसिफिक, यानी कि अब एड्रेस आना चाहिए, हेडिंग एड्रेस, तो इसके लिए सेकंड ये होना चाहिए। नाउ थर्ड इज, यानी कि लघु या छोटा, छोटे में लिखना चाहिए, गेट टू द पॉइंट, यानी कि एक्यूरेट पॉइंट पे आना चाहिए, तो तीसरा पॉइंट होना चाहिए ये। और जो चौथी, ये सारी चीजें किस में लिखनी चाहिए, पैराग्राफ्स में लिखनी चाहिए। किस में लिखनी चाहिए, पैराग्राफ में, तो यूज होगा फोर्थ में ये, यानी कि सारी चीजें ऑर्गेनाइज मटेरियल्स इन पैराग्राफ्स, इन पैराग्राफ्स, ऑर्गेनाइज मटेरियल्स इन, यानी कि पूरा एक ही पूरे पैराग्राफ में नहीं, अलग अलग पैराग्राफ में, छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखना चाहिए, लेकिन टू द पॉइंट लिखना चाहिए। तो हमारा फॉर्मेशन बैठा है स्ट्रक्चर 1 3 4 2, यानी कि 1 यानी ए, 3 4 2, यानी कि कैसे बैठेगा 1 4 3 2। इन पैराग्राफ्स ये होना चाहिए थर्ड पे और ये होना चाहिए फोर्थ पे, तो 1 4 2, सी ऑप्शन होना चाहिए फोर्थ वन, ऑर्गेनाइज मटेरियल्स इन, हाँ ये होना चाहिए थर्ड पे, ये फोर्थ पे, ये होना चाहिए फर्स्ट पे और ये होना चाहिए सेकंड पे, ठीक है। तो फोर्थ पे क्या है, सी है, यानी कि फोर्थ, थर्ड, सी। डी ऑप्शन कौन सा है, ये सेकंड पे होना चाहिए और ये फर्स्ट पे होना चाहिए, यानी कि हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू डोंट नो द रिसिपिएंट्स नेम हाउ वुड यू एड्रेस। अगर हमें सामने वाले का नाम या कुछ एड्रेस पता नहीं है, नेम, अगर हमें सामने वाले का कोई नाम नहीं पता तो हम उसको क्या एड्रेस करेंगे, उसको किस नाम से या किस सबटाइटल से एड्रेस करेंगे। हाउ वुड यू एड्रेस द पर्सन एंड क्लोज द लेटर। तो हम यूज करेंगे उसके लिए डियर मिस्टर एंड मिसेज योर्स सिंसियरली, तो नहीं होगा। माय डियर विद लव, ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर नई जान पहचान के लिए ये भी नहीं होगा। डियर सर और डियर मैडम योर्स फेथफुली, योर्स ये सही ऑप्शन है हमारा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। हेलो अफेक्शनेटली योर्स ये गलत है, तो 1 to 5 का ये ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, योर्स फेथफुली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ सर्कुलर। सर्कुलर का कौन सा फंक्शन नहीं है इनमें से, वो देखते हैं। इनवाइट एप्लीकेशंस इन ऑफिस, ये तो होता है। टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन, ये भी होता है। टू इनवाइट सेलर्स, ये नहीं होता। टू इन्फॉर्म एम्प्लॉयज, ये भी होता है। तो देखिए इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये वाला इनवाइट सेलर्स, ये सर्कुलर के द्वारा नहीं किया जाता, तो यूज कौन सा होगा 1 to 6 का, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। यहां एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है, ये। चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन 1 to 7 का। अ कंपनी need to inform all its customers about a change of an important event happening in the company, which official letter ought to be chosen। यानी कि अब ऑफिशियल लेटर का के लिए क्या यूज करना चाहिए, यानी कि इसके लिए यूज क्या होना चाहिए, मेमोरेंडम, सर्कुलर, लेटर, एजेंडा। इसके लिए होना चाहिए सर्कुलर यूज होना चाहिए, क्योंकि सब चीजें ऑल इट्स कस्टमर्स, यानी कि एक सर्कुलर परिपत्र जारी किया जाता है जिससे कि क्या हो जाए, सब चीजें पता चल जाए, परिपत्र। तो सही ऑप्शन कौन सा है इसमें, सर्कुलर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो।
द टीचर वॉज चेज्ड, द टीचर वॉज चेज्ड। तो देखिए हमें इसको बनाना है एक्टिव वॉइस में, द टीचर वॉज चेज्ड, ये ऑलरेडी किसमें है, पैसिव का है। अब हमें इसको एक्टिव में चेंज करना है। तो देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, जिनको लिखा जाना जरूरी नहीं होता, लेकिन जब हम एक्टिव बनाएंगे वापस उसको तो उनको लिखा जाना कंपलसरी है। एज ए ऑब्जेक्ट ये यूज नहीं होते, लेकिन एज व्हेन वी राइट इट डाउन एज अ सब्जेक्ट देन दे शुड बी रिटन। तो यहाँ पे यूज होगा somebody हैज, यहाँ पे was है तो हैज तो होगा नहीं, हैड भी होगा नहीं, someone chased the teacher, someone is chasing the teacher, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, someone chased, क्योंकि was है, was हेल्पिंग वर्ब लगी है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो देखिए इसका यूज कौन सा होगा, चेज्ड, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे was का प्रयोग किया और बाद में लगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। someone chased the teacher। Choose the correct English translation of the following sentence from the given options। सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है यानी कि कंटिन्यूसली बारिश हो रही है सुबह से, इसका हमें ट्रांसलेशन करना है। अब इट हैज बीन रेनिंग फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग नहीं आएगा यहाँ पे आना चाहिए था सिंस, तो इसलिए ये गलत हो गया। इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग नहीं होगा, क्योंकि सिंस कंटिन्यूअस के साथ नहीं लगता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ लगता है। इट इज रेनिंग ऑल मॉर्निंग भी नहीं होगा। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, सुबह से बारिश हो रही है सिंस मॉर्निंग, ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द टाइम है तो इसलिए सिंस का यूज होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द मोस्ट करेक्ट ट्रांसलेशन, फिर से ट्रांसलेशन का सवाल है। He had a narrow escape, he had a narrow escape। तो देखिए वह बाल बाल बच गया, वह इतना सा बच गया, वह बच गया था, वह थोड़े से कोने से बच गया, तो हम यूज करते हैं वह बाल बाल बच गया, तो उसकी इंग्लिश वर्जन क्या होगी, he had a narrow escape। 130 का फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन ऑफ आई वंडर इफ इट्स ट्रू, आई वंडर इफ इट्स ट्रू। अब हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मुझे यकीन नहीं है, मैं सोच रहा हूं क्या सच है, मुझे इसकी सच्चाई पर संदेह है, हाँ मुझे इसकी सच्चाई पर संदेह है। आई वंडर इफ इट ट्रू, इफ इट इज ट्रू या इफ इट्स ट्रू, तो इसका ऑप्शन सही है थर्ड वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब जब स्टूडेंट टोल्ड द टीचर, स्टूडेंट कभी कहता नहीं, टोल्ड के लिए रिपोर्टिंग वर्ब जो टोल्ड है ये अंडरलाइंड है, इसकी जगह सही वर्ड कौन सा होगा, सेड टू नहीं होगा, कॉल्ड नहीं होगा, आस्क्ड होगा। यहां पे यूज क्या किया जाएगा, पूछना, आस्क्ड सही होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, आस्क्ड इंपेरेटिव का सेंटेंस है ये। 132 का थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। Now next question is correct option, select the correct option। Mary is than her sisters, then comparative degree। तो देखिए more taller नहीं होगा, tall positive degree tallest, क्योंकि इन दोनों के बाद then यूज नहीं होगा, यूज किसके बाद होगा, comparative degree के बाद, तो taller than, more taller than नहीं होगा, दोनों comparative में नहीं आएंगे, एक का ये तो more taller, second option is correct, taller than her sisters। चलिए 134, fill in the blank with the correct option from the options given below। they are poor happy। अब देखिए कंजंक्शन का क्वेश्चन है, ये किसका है, कंजंक्शन का, और हमारे पास अवेलेबल है 4, बट, बिकॉज, क्योंकि। अब अगर यहां बिकॉज लगाएंगे, दे आर पुअर क्योंकि हैप्पी, ऐसा सही नहीं बैठ रहा, सिंस हैप्पी नहीं, यूज नहीं होगा, देन हैप्पी, दे आर पुअर देन हैप्पी, ऐसा भी यूज, दे आर पुअर बट हैप्पी, वे गरीब हैं लेकिन खुश हैं, वे गरीब जरूर हैं लेकिन खुश हैं, तो यहां पे यूज होगा, या वे गरीब होने के बावजूद खुश हैं, के बावजूद तो नेवरदलेस होता है, यहां पे बट का यूज ज्यादा होगा। 134 का बट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ fill in the blank with the correct option। next question is Phillips, he is lazy than more stupid, नहीं,
लेजी देन, यानी कि ये पॉजिटिव डिग्री, इसके साथ देन नहीं लगेगा। मोर लेजी देन स्टूपिड, ये भी नहीं क्योंकि लेजियर हो सकता है। लेजियर देन मोर स्टूपिड, ये भी नहीं। लेजियर देन स्टूपिडर, दोनों चीजें आ रही है ना, तो दोनों का क्या होना चाहिए, दोनों कंपेरेटिव डिग्री में रहने चाहिए, तो लेजियर देन स्टूपिडर। 135 का फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। Now 136, choose the correct Hindi translation of the given word from the following. 136, अब देखिए हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा इन वर्ड्स का, तो अब देख लिए। अब इसके लिए वर्ड यहां से, वर्ड है एजेंडा, वर्ड क्या है, एजेंडा, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा एजेंडा का, कार्य सूची। कार्यक्रम नहीं होगा, कार्यक्रम तो प्रोग्राम हो गया, सूचना इंफॉर्मेशन हो गया, ये होगा कार्य सूची। एजेंडा मींस कार्य सूची। 137, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सर्कुलर, अब ये किसका है, सर्कुलर को हिंदी में कहा जाता है परिपत्र, परिपत्र, सर्कुलर को हिंदी में कहा जाता है परिपत्र, तो सही ऑप्शन हमारा है परिपत्र। नाउ 138 का, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मींस स्वचालित, जो अपने आप चले, स्वचालित, तो इसके लिए स्वावलंबन, तुरंत, स्वयं, स्वचालित। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 139, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन हिंदी फॉर द गिवन वर्ड डेडलॉक। इन हिंदी फॉर द गिवन वर्ड, अब देखिए, अब यहां पे इस वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा, डेडलॉक मींस समझौता, एग्रीमेंट होता है, मृतताला नहीं होगा, समन्वय, कोऑर्डिनेशन या कॉन्कॉर्ड, गतिरोध। इसके लिए वर्ड यूज कौन सा होगा, डेडलॉक मींस गतिरोध, जैसे पनामा नहर है उसमें डेडलॉक है, लॉक्ड है वो, तो गतिरोध। 139 का फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। Choose the correct synonym of the following word from the given options. Despise, अब देखिए antagonize, तो ये तो किसी से, इसका मतलब होता है दुश्मनी करना, और इसका मतलब होता है नफरत करना, नफरत। तो अब इसका सिनोनिम क्या होगा, यानी कि पर्यायवाची क्या होगा, हेट का मतलब भी क्या होता है, नफरत करना, नफरत करना। अब ये इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, तो ये वर्ड होना चाहिए डेस्पाइट। डेस्पाइट होता तो हम इन स्पाइट ऑफ कह देते। पेनलाइज का मतलब होता है किसी पे पेनल्टी लगाना, तो इन स्पाइट का मतलब होता है के बावजूद या के बावजूद। तो डिस्पाइट होता तो हम उसके लिए इन स्पाइट ऑफ कर देते, ये डिस्पाइज है तो यूज होगा हेट। 140 का सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। Now 141, next question is, change the following sentence from exclamatory to adjective from the options given below. If only, अब हमें यूज क्या करना है, exclamatory से adjective बनाना है। exclamatory से means exclamation mark को हटाना है, और adjective यानी कि या तो positive या negative बनाना है। तो if only I could win the first prize, winning the prize, अब ये gerund का हो गया तो ये नहीं होगा, यूज करना है मैं एडजेक्टिव या नेगेटिव। माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन इज टू विन दी फर्स्ट प्राइज, माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन, तो ये सही होगा, ठीक है। नाउ 142, चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। द अमेजॉन इन ब्राजील इज लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका, यानी कि अब लॉन्गेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले यूज किसका होता है, द। अब ये कॉन्टिनेंट है तो यूज नहीं होगा इससे पहले, नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, द और जीरो आर्टिकल, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, द एंड नो आर्टिकल। थर्ड क्वेश्चन इज, फिल इन द ब्लैंक विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल फ्रॉम द ऑप्शंस लिस्टेड बिलो। रामायणा, जो भी ये एपिक्स होते हैं इनसे पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। तो देखिए, द रामायणा इज आर एपिक, यूज क्या होगा, द।
महान ग्रंथों से पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 144, चूज द एप्रोप्रिएट डिटरमिनर गिवन इन द ऑप्शंस। गिवन इन द ऑप्शन, अब ये डिटरमिनर का क्वेश्चन है। जॉली didn't take fill in the blank photos when she went on a holiday. Now many of, every, each, many, अब each और every तो होगा नहीं। अब many और many of ये दोनों प्लूरल के लिए यूज होते हैं, लेकिन एप्रोप्रिएट इसमें यूज कौन सा होगा? प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, यानी कि ये भी नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस के हिसाब से एप्रोप्रिएट बैठता है मैनी के साथ ऑफ। जॉली डिडंट टेक मैनी ऑफ फोटोज व्हेन शी वेंट ऑन अ हॉलीडे, यानी कि इस क्वेश्चन में 144 में फर्स्ट ऑप्शन ज्यादा सुटेबल है बजाय फोर्थ के। तो यहां पे हमारा आंसर होगा मैनी ऑफ। नाउ 145th, fill in the blank with the correct determiner. There are students who don't care for classes. There are many students. यहां पे यूज होगा सेकेंड ऑप्शन। 146, fill in the blank with the suitable preposition. She traveled train to Delhi. She traveled by train to Delhi. ये preposition है। नेक्स्ट है 147th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल preposition. हरी किल्ड द स्नेक अ स्टिक, यानी कि विद अ स्टिक, या यूज क्या होगा यहाँ पे? बाय स्टिक नहीं होगा, यहाँ पे यूज होगा विद अ स्टिक। अगर हम ये बोलते द स्नेक वॉज किल्ड, यहां पे अगर ये सेंटेंस होता बाय, सपोज करिए ये सेंटेंस होता है द स्नेक वॉज किल्ड विद अ स्टिक, तो फिर यहां पे यूं लगता बाय राम, यानी कि विद यूज होता है विद स्टिक से पहले, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग है, और बाय का यूज किया जाता है नॉर्मली जब दोनों के साथ होंगे तो हम यूज करते हैं किसी लिविंग थिंग के लिए, बाय राम। तो यहां पे ऑप्शन होगा विद अ स्टिक, बाय स्टिक नहीं होगा। सही ऑप्शन इसका है विद अ स्टिक, औजार, किसी औजार के द्वारा। fill in the blank with the correct preposition. Next question is also of preposition. An amendment was made the act. An amendment was made the act. An amendment since, for, through the act. An amendment was made through the act. यहां पे preposition लगेगा through. 148 का थर्ड ऑप्शन। Now 149, choose the correct preposition from the given choices. We are accountable. God, our actions. We are accountable to God for our actions. To God for our actions. कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 149 का थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। Now, last question is 150. Choose the correct English translation of the following sentences from the given options. वह कल जयपुर जाएगा. He may go to Jaipur tomorrow. He may, वह शायद, he will go to the Jaipur tomorrow. तो 150 का सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। 150 का सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सभी का बहुत अच्छे से एग्जाम हुआ होगा, और यहाँ पे हमने कर लिया है ये सॉल्यूशन। अगर ध्यान दीजिएगा इन पे और सही मिलान कर लीजिएगा कितने सही हैं क्या सही नहीं है। थैंक यू वेरी मच। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.